Hello students, now we are going to start combination of capacitors. Combination of capacitors के ऊपर बच्चों काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोर्ड के अंदर भी पूछे जाते हैं और कॉम्पिटिशन्स में भी पूछे जाते हैं। और मेनली हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हम डिस्कस करेंगे और काफ़ी एक्सरसाइजेज इनके ऊपर भरी पड़ी है। तो सबसे पहले हम इनको समझते हैं, व्हाट इज़ द पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स। ठीक है ना। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस first we are going to discuss series combination. Two type of combinations. First, series combination. Second, parallel combination. Parallel कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। रेजिस्टेंसेस का भी है जो आपने क्लास 10th के अंदर डिस्कशन किया होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस। उसी टाइप से जो हम कैपेसिटर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, अंडरस्टैंड व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर कैपेसिटर्स बच्चों इस टाइप से जुड़े हुए हों, इफ कैपेसिटर्स आर जॉइंड इन सच ए वे दैट द सेकंड प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज जॉइंड विद द फर्स्ट प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। हर कैपेसिटर इस टाइप से जुड़ा हुआ हो कि हर कैपेसिटर की सेकंड नंबर की प्लेट, जैसे ये कैपेसिटर है, अंडरस्टैंड। मैं इस बोर्ड पे लिख रहा हूँ तो मैं इस सेंस में बात करूँ कि जैसे ये कैपेसिटर है, अंडरस्टैंड, दैट इज़ द प्लेट 1, ये प्लेट 1, ये प्लेट 2। तो कैपेसिटर की है जो प्लेट नंबर 2 अगर दूसरे कैपेसिटर की प्लेट नंबर 1 से जुड़ी हुई हो तो ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आप सीरीज कॉम्बिनेशन कह सकते हो, अंडरस्टैंड। ये कैपेसिटर 3 कैपेसिटर्स है, इसकी कैपेसिटेंस C1 है, इसकी कैपेसिटेंस C2 है और इसकी कैपेसिटेंस C3 है, अंडरस्टैंड। और इन कैपेसिटर्स के अक्रॉस हम V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव DC सोर्स, अंडरस्टैंड। तो लेट V पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, करेक्ट। अगर आप इसको A पॉइंट ले लें और इसको B पॉइंट ले लें तो A से B तक का एक ही जाने का एक ही रास्ता आपको दिखाई देता है, अंडरस्टैंड। आप अगर इस वे से मूव करते हैं तो केवल सिंगल है जो अगर आपके पास पाथ हो करंट फ्लो का, करंट है जो A से एंटर होगी और B तक केवल इसी पाथ के थ्रू है जो B तक पहुंच सकती है करंट। तो फिर बच्चों ऐसा कॉम्बिनेशन भी आप सीरीज कॉम्बिनेशन कह सकते हो। आप दोनों तरीके से आप सीरीज कॉम्बिनेशन को बता सकते हो कि कैपेसिटर की फर्स्ट नंबर की प्लेट हर कैपेसिटर की सेकंड नंबर की प्लेट दूसरे कैपेसिटर की फर्स्ट नंबर की प्लेट से अटैच हो, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड, अंडरस्टैंड। तो इसकी सेकंड और इसकी फर्स्ट, इसकी सेकंड इसकी फर्स्ट, अंडरस्टैंड। तो ऐसा कॉम्बिनेशन है जो बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा। हमने 3 कैपेसिटर्स लिए, उनको सीरीज़ में कंबाइन किया है। हर कैपेसिटर की वैल्यू है, कैपेसिटेंस है C1, C2 एंड C3, अंडरस्टैंड, दीज आर द कैपेसिटेंस। अब बच्चों कैपेसिटिंग जब आप है जो इसको इस टाइप से कंबाइन करेंगे तो इसमें एक चार्जिंग करंट फ्लो होगी फॉर ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, अंडरस्टैंड। और फिर जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएंगे तो वो स्टेडी स्टेट अचीव हो जाएगी। स्टेडी स्टेट उस समय अचीव होती है जब सर्किट के अंदर आपकी चार्जिंग करंट है जो बिकम्स 0, बिकॉज इस कॉम्बिनेशन के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इस पे और इस पे, ये अगर V के बराबर हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर है जो फिर करंट फ्लो नहीं होती। क्यों? क्योंकि तीनों के ऊपर इन इस पे V1 है, इस पे V2 है, इस पे V3 है, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल्स टू V। तो उस कंडीशन के अंदर है जो पोटेंशियल डिफरेंस जब यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाएगा, किसके कारण? इन प्लेट्स के कारण, इन कैपेसिटर्स के कारण। तो फिर है जो चार्जिंग करंट बिकम्स द 0। अब बच्चों कैपेसिटर्स चार्ज कैसे होंगे? तो बच्चों यहाँ से जो इस प्लेट से एक इलेक्ट्रॉन इस साइड से है ना रिमूव होके यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हटेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, अंडरस्टैंड।
और वो इलेक्ट्रॉन इस वायर में एंटर हो जाएगा। फिर वायर में एंटर होने के बाद भी ये इलेक्ट्रॉन है जो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। अंडरस्टैंड? तो साइमल्टेनियसली इस वायर से एक नेगेटिव चार्ज यहाँ एंटर होगा और इस वायर में नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ आया, बाय द वे नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया है, तो इसके अपोजिट फेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टोर होने लग जाएगा। फिर है जो जैसे यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आ गया है तो फिर यहाँ वाला यहाँ आ जाएगा, यहाँ वाला यहाँ आ जाएगा, तो फिर यहाँ से भी है जो इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली इस जगह से इलेक्ट्रॉन है जो इस वायर के अंदर एंटर हुआ और आप यूँ मान सकते हैं कि ये इसके अंदर आ गया है। अंडरस्टैंड? तो फिर यहाँ पॉजिटिव, तो फिर इस वाली प्लेट से जो नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। फिर है जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर इस यहाँ तक आ चुका है तो यहाँ है जो इलेक्ट्रॉन की सीट वैकेंट हो गई, दैट इज़ द पॉजिटिव चार्ज। और फिर है जो ये पॉजिटिव चार्ज हो गई तो फिर इलेक्ट्रॉन से यहाँ से इस वाले वायर से जो इलेक्ट्रॉन है जो इस प्लेस पे आ जाता है, इस प्लेट के ऊपर आ जाता है। तो इस टाइप से चार्जिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो फिर जैसे इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप होने लग जाता है। अंडरस्टैंड? और उस पर इक्वल अमाउंट का नेगेटिव चार्ज बिल्डअप होने लग जाता है। और सब ये नेगेटिव चार्ज है जो इस प्लेट से आए हैं तो इक्वल अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी रहेगा। अंडरस्टैंड? और यहाँ इक्वल अमाउंट का नेगेटिव चार्ज, ये सब नेगेटिव चार्ज इस प्लेट से आए हैं तो यहाँ उतनी की उतनी सीटें वैकेंट हुई इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों को इक्वल अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज इस पर भी आएगा। अंडरस्टैंड? तो इस टाइप से जो कैपेसिटर है जो चार्ज हो जाते हैं। अंडरस्टैंड? कैपेसिटर गेट्स फुली चार्ज्ड। ठीक है बच्चों? तो इसके ऊपर चार्ज आया बच्चों लेट प्लस क्यू, इस पर आया माइनस क्यू, इस पर आया प्लस क्यू, इस पर आया माइनस क्यू, इस प्लेट पे प्लस क्यू, इस प्लेट पे माइनस क्यू। अंडरस्टैंड? अगर ओवरऑल आप देखते हो इस कॉम्बिनेशन को तो ऐसा लगता है कि इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल ने इसको है जो प्लस क्यू पॉजिटिव चार्ज दिया, और चूंकि इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ये प्लेट अटैच है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल ने इसको नेगेटिव चार्ज दिया। इट इज़ द चार्जिंग ऑफ द कॉम्बिनेशन। अंडरस्टैंड? अब बच्चों जब स्टेडी स्टेट अचीव हो जाएगी, इन स्टेडी स्टेट, जब स्टेडी स्टेट आ जाएगी, स्टेडी स्टेट कब होती है बच्चों? व्हेन चार्जिंग करंट बिकम्स जीरो। व्हेन चार्जिंग करंट बिकम्स जीरो, जब चार्जिंग करंट है जो ज़ीरो हो जाती है। ठीक है ना? मतलब जब कैपेसिटर्स गेट्स फुली चार्ज्ड, उस कंडीशन में इससे ज़्यादा और चार्ज नहीं हो सकता है। एंड कैपेसिटर्स गेट फुली चार्ज्ड। अंडरस्टैंड? और ये चार्जिंग का टाइम है वो टाइम कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, सर्किट का टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट बच्चों डिटेल से पढ़ने की चीज़ है, उसको मैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको डिस्कस करूंगा। व्हाट इज़ द टाइम कांस्टेंट? टाइम कांस्टेंट ही डिसाइड करता है कि इन कैपेसिटर्स को चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा। वैसे ये शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में दे गेट फुली चार्ज्ड, वो है जो फुली चार्ज हो जाते हैं। अंडरस्टैंड? हाँ, अब बच्चों इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है लेट V1। कब? जब वो कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में आ गए। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V3। तो इन स्टेडी स्टेट V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अंडरस्टैंड? अब बच्चों हम ये नोट कर रहे हैं कि हर प्लेट के ऊपर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है। हालांकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, लेकिन चार्जेस का मैग्नीट्यूड कैपिटल Q है। अंडरस्टैंड? तो बच्चों सिंस C इक्वस टू होता है बच्चों Q बाई V, तो इम्प्लाइज V इक्वस टू हो जाएगा Q बाई C। अंडरस्टैंड? कैपेसिटर के लिए। और फॉर फर्स्ट कैपेसिटर इन फार्मूलों से V इक्वस टू Q बाई C, तो इस फार्मूले से जो फॉर फर्स्ट कैपेसिटर के लिए V1 इक्वस टू हो जाएगा फर्स्ट कैपेसिटर के लिए Q बाई C1, क्योंकि उसकी कैपेसिटेंस है जो C1 है, लेकिन चार्ज उसके ऊपर प्लेट के ऊपर, हर प्लेट के ऊपर, ईच प्लेट के ऊपर Q चार्ज है ना। अगेन इन द सेम वे V2 इक्वस टू Q बाई C2 एंड V3 इक्वस टू Q बाई C3।
अब ये वैल्यूज़ है जो मैं इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देता हूँ, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, अंडरस्टैंड। तो मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। अगर हम ये वैल्यूज़ पुट कर दें इसमें तो इम्प्लाइज V इक्वल्स टू V1 है आपका Q अपॉन C1, V2 है Q अपॉन C2, V3 है Q अपॉन C3, अंडरस्टैंड। फिर मैं जो Q को ऊपर कॉमन ले लेता हूँ, तो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, अंडरस्टैंड। फिर मैं इसको इस टाइप से रीअरेंज कर देता हूँ, इसको इस Q को अपॉन में ले लेता हूँ, तो V बाई Q इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। अब बच्चों हम थोड़ा सा रुकते हैं इस एक्सप्रेशन के बाद। अब बच्चों मैं क्या करता हूँ कि इन तीनों कैपेसिटर को मैं एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस करूँगा, अंडरस्टैंड। और इसी बैटरी के अक्रॉस या इसी ये जो वोल्टेज के अक्रॉस में जो उस सिंगल कैपेसिटर को ज्वाइन करूँगा, सच दैट उसकी हर प्लेट के ऊपर प्लस Q चार्ज आए, जो कि इन कैपेसिटर्स की हर प्लेट के ऊपर चार्ज प्लस Q है, और माइनस Q प्लस Q माइनस Q प्लस Q प्लस Q माइनस Q। तो उस सिंगल कैपेसिटर की भी है जो बैटरी जो प्लेट है जो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है उस पर प्लस Q चार्ज आए, और जो प्लेट वोल्टेज सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है उसके ऊपर माइनस Q चार्ज आए, अंडरस्टैंड। तो ये काम हम कर रहे हैं। अंडरस्टैंड। मैं इस सर्किट को है जो इस साइड में बना देता हूँ, यहाँ बना देता हूँ, तो मैं इक्विवेलेंट सर्किट बना रहा हूँ, इसका इक्विवेलेंट सर्किट वी आर रिप्लेसिंग दिस कैपेसिटर। मैं इसको हटा देता हूँ बच्चों। और इसी सोर्स के अक्रॉस इस कैपेसिटर को आपको ज्वाइन करना है। इट इज़ पॉजिटिव टर्मिनल, इस नेगेटिव टर्मिनल, और द पोटेंशियल डिफरेंस अवेलेबल बिटवीन दीज टू टर्मिनल इन स्टेडी स्टेट इज V। और इस कैपेसिटेंस की इस कैपेसिटर की इस प्लेट के ऊपर प्लस Q चार्ज है, और इस प्लेट के ऊपर है जो माइनस Q चार्ज है, अंडरस्टैंड। अब बच्चों जैसे इस फिगर को आप देखें तो देखो बच्चों, यहाँ तो एयर का गैप है, यहाँ एयर गैप है, यहाँ एयर गैप है, और इस वाले जो पावर सोर्स या वोल्टेज सोर्स जो है उसके इस पॉजिटिव टर्मिनल से केवल ये प्लेट अटैच है और इसके ऊपर प्लस Q चार्ज है। इसी टाइप से इसकी नेगेटिव टर्मिनल से ये वाली प्लेट अटैच है, इस पर माइनस Q चार्ज है और यहाँ एयर है। इसका मतलब इस वोल्टेज सोर्स ने तो इसको प्लस Q चार्ज दिया है, इसको माइनस Q चार्ज दिया है। और इस वाले जो कैपेसिटर को, क्योंकि हमने तीनों को रिप्लेस किया एक सिंगल कैपेसिटर से, और उसकी कैपेसिटेंस मैं मान रहा हूँ C इक्विवेलेंट, अंडरस्टैंड। क्यों? क्योंकि सेम सोर्स के अक्रॉस इसको जोड़ने पर इस कॉम्बिनेशन के बराबर है जो चार्ज वो ड्रॉ करता है। इसकी इस प्लेट पे प्लस Q चार्ज आता है, इस पे माइनस Q चार्ज आता है, क्योंकि इन तीनों ने मिला के जो इस बैटरी से इस वोल्टेज सोर्स से कितना है जो चार्ज ड्रॉ किया, प्लस Q और माइनस Q। इस वाली प्लेट पे प्लस Q, इस पे माइनस Q, तो इसके ऊपर भी प्लस Q, इस पे माइनस Q। इसका मतलब तीनों का काम है जो ये अकेला कैपेसिटर, सिंगल कैपेसिटर कर रहा है। इसको इक्विवेलेंट कैपेसिटर बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट कैपेसिटर, इक्विवेलेंट कैपेसिटर। आप इक्विवेलेंट कैपेसिटर को डिफाइन कर सकते हो, इट डज द सेम वर्क एज ऑल थ्री कैपेसिटर्स डू इन दिस सर्किट। तीनों कैपेसिटर मिला के जो काम इस सर्किट में हो रहा है वही काम है जो अकेला कैपेसिटर इस सर्किट में कर रहा है, इसलिए ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहलाएगी। ये तीनों मिलके क्या कर रहे हैं, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से प्लस Q चार्ज ड्रॉ कर रहे हैं और नेगेटिव टर्मिनल से ऐसा लगता है माइनस Q चार्ज ड्रॉ कर रहे हैं, और ये कैपेसिटर भी वही काम कर रहा है सेम सोर्स के अक्रॉस ज्वाइन करने पर। तो इसका मतलब इस वाले सर्किट से हम लिख सकते हैं कि CEQ इक्वल्स टू Q/V। लेकिन बच्चों वहाँ है जो V/Q की रिक्वायरमेंट है, यहाँ V/Q की रिक्वायरमेंट है।
तो V बाई क्यू इक्वस टू हो जाएगा 1 अपॉन सी क्यू। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अंडरस्टैंड? अब दोनों को इक्वेट कर देते हैं। इक्वेटिंग 1 एंड 2, तो बच्चों ये रिजल्ट आ जाएगा 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इक्वस टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। इट इज़ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सी ई क्यू आपकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मानी जाएगी। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, अंडरस्टैंड? इट इज़ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तीनों कैपेसिटर का काम अकेले ये कैपेसिटर कर रहा है, इसलिए इक्विवेलेंट कैपेसिटर कहलाया। अंडरस्टैंड? अब बच्चों हम कह सकते हैं कि द इनवर्स ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज एल्जेब्रिक सम ऑफ इनवर्स ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ इच कैपेसिटर। अंडरस्टैंड? यानी 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 इक्वल्स टू 1 अपॉन CQ। अब इसके बारे में हम कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। फैक्ट्स, अंडरस्टैंड? पॉइंट नंबर फर्स्ट, सिंस 1 अपॉन सी ई क्यू इक्वस टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 भी कह सकते हैं हम, इम्प्लाइज 1 अपॉन सी ई क्यू इज ग्रेटर देन 1 अपॉन C1 और 1 अपॉन C2 और 1 अपॉन C3। 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट जो है, चूंकि इन तीनों का एल्जेब्रिक सम है, तो इसका मतलब 1 अपॉन CQ इंडिविजुअली इज ग्रेटर देन 1 अपॉन C1 और 1 अपॉन C2 और 1 अपॉन C3। इन तीनों से है जो वो ग्रेटर है। इम्प्लाइज सी इक्विवेलेंट इज लेस देन C1 और C2 और C3। इट मीन्स इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द 3 कैपेसिटर्स joined in series. Equivalent capacitance is smaller than the smallest capacitance C1, C2 और C3। उन तीनों से जो बच्चों इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस स्मॉलर है, तो इन तीनों कैपेसिटर्स के अंदर जो स्मॉलेस्ट कैपेसिटेंस है उससे भी है जो स्मॉल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है। अंडरस्टैंड? जैसे 2 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड और 4 माइक्रोफेरेड है जो आपने कैपेसिटर सीरीज में कंबाइन किए हैं। तो बच्चों आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट कैपेसिटेंस, दैट इज द 1 माइक्रोफेरेड। 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड को आपने सीरीज में कंबाइन किया है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट कैपेसिटेंस इन बिटवीन देम, दैट इज द 1 माइक्रोफेरेड। अंडरस्टैंड? तो अगर आपको है जो इफ वी रिक्वायर minimum capacitance, then we must join them in series। हमको है जो अगर स्मॉलेस्ट कैपेसिटेंस चाहिए, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो हमको है जो उन कैपेसिटर्स को सीरीज में कंबाइन करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, हमने बच्चों देखा हर कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज आया था, हालांकि उनके साइन डिफरेंट थे। हर कैपेसिटर पे एक पे प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू। अंडरस्टैंड? तो इससे रिजल्ट निकलता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन Q इक्वल्स टू CV इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। Q कॉन्स्टेंट है बच्चों, implies V equals to Q by C, implies V is inversely proportional to C।
यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इस each कैपेसिटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस ऑफ दैट इंडिविजुअल कैपेसिटर। हर कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो उस कैपेसिटेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अंडरस्टैंड? तो दैट इज V1 is to V2 is to V3 equals to 1 upon C1 is to 1 upon C2 is to 1 upon C3। पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों ये रेशियो होल्ड करेगा। अंडरस्टैंड? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर होल्ड्स दिस रेशियो 1 upon C1 is to 1 upon C2 is to 1 upon C3। अंडरस्टैंड? नाउ वी आर गोइंग टू, अब इसके बारे में एक है जो मैं और प्रॉब्लम बता देता हूँ आपको, एक फैक्ट और बताना चाहता हूँ मैं आपको। फैक्ट नंबर 3, इफ n metallic plates are joined in series, तो देखते इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होती है बच्चों। तो n मेटेलिक प्लेट्स, जैसे इट इज़ द फर्स्ट मेटेलिक प्लेट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 4 मेटेलिक प्लेट्स ले रहा हूँ, दीज आर द मेटेलिक प्लेट्स, 4 मेटेलिक प्लेट्स। इस प्लेट के ऊपर है जो बच्चों, अच्छा फिर आपने इसको बैटरी से कनेक्ट किया पॉजिटिव, और इसको आपने नेगेटिव से कनेक्ट किया, नेगेटिव टर्मिनल से। तो इस वाली प्लेट के ऊपर बच्चों पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस वाली प्लेट के ऊपर, इस वाले फेस के ऊपर, इसके जस्ट अपोजिट फेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इस वाले फेस से ट्रांसफ़र होंगे इस साइड में, इस वाले फेस से इस साइड में ट्रांसफ़र होंगे, तो यहाँ इक्वल अमाउंट का फिर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और यहाँ बाय इंडक्शन फिनोमिना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस वाले फेस से, इलेक्ट्रॉन इस वाले राइट साइड वाले फेस से इलेक्ट्रॉन इस साइड में शिफ्ट होंगे, तो यहाँ इक्वल अमाउंट का नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे इक्वल अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसी टाइप से है जो इस साइड वाले इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होकर इस साइड में आ जाएंगे, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा इक्वल अमाउंट का। इस प्लेट पे जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना उतना नेगेटिव चार्ज इस पे। अंडरस्टैंड? ये है जो सिचुएशन, फाइनल सिचुएशन रहेगी। मतलब मैंने 4 प्लेट्स काम में ली है और 3 कैपेसिटर्स बन रहे हैं। एक कैपेसिटर ये, अंडरस्टैंड, इसकी कैपेसिटेंस C0 जो कि एप्सिलॉन नॉट A/D, A प्लेट एरिया और D उनके बीच का सेपरेशन, और ये सेपरेशन मैं सेम रख रहा हूँ बच्चों, और प्लेट एरिया भी है जो सेम है क्योंकि ऑल प्लेट्स आर आइडेंटिकल। अंडरस्टैंड? तो हर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है, इस कैपेसिटर की, इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है C0 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D होगी। अंडरस्टैंड? अब ये 3 कैपेसिटर सीरीज़ में बच्चों, तो वी कैन राइट, अच्छा इसके ऊपर प्लस Q, इसके ऊपर है जो इस प्लेट के ऊपर माइनस Q, इस प्लेट के ऊपर है जो वापस प्लस Q, इस प्लेट पे माइनस Q, इस प्लेट पे प्लस Q और इस प्लेट पे माइनस Q। अंडरस्टैंड? तो इस टाइप से जो प्लेट्स के ऊपर चार्ज सेम है, तो वी कैन राइट 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 दैट इज C0। फिर ये कैपेसिटर है 3, तो 1/C0 प्लस 1/C0 प्लस 1/C0 बिकॉज ऑल कैपेसिटर्स आर आइडेंटिकल और उनके बीच में एयर भी है। तो इस केस के अंदर है जो 1/CEQ हो जाएगा थ्राइज 3 × 1/C0। अंडरस्टैंड? तो इम्प्लाइज C इक्विवेलेंट विल बिकम C0/3। अंडरस्टैंड? और C
इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/3 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अंडरस्टैंड? मतलब आपके पास 4 प्लेट्स आपने काम में ली तो आपके कैपेसिटर बने 3, 1 2 3 4 प्लेट्स, मेटेलिक प्लेट्स को आपने सीरीज में ज्वाइन किया, लेकिन आपके पास है जो कैपेसिटर बने 3, इसलिए जो मैंने 3 काम में लिया। तो सोचिए अगर आपके पास n प्लेट्स हो ऐसी 1 2 3 4 वेयर n हैव एनी रियल वैल्यू। अंडरस्टैंड? तो अगर आपके पास n प्लेट हो तो उस केस में है जो इन केस ऑफ n प्लेट्स तो आपकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होगी वो हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए n-1 इंटू डी, यानी प्लेटों की नंबर से 1 है जो रिड्यूस हो जाएगा। अंडरस्टैंड? यहाँ 4 प्लेट्स थी तो 3 कैपेसिटर बने, तो यहाँ n प्लेट्स है तो n-1 कैपेसिटर बनेंगे, तो C इक्विवेलेंट विल बिकम इक्वल्स टू दिस वैल्यू। अंडरस्टैंड? अब मैं कैपेसिटर्स को बच्चों है जो पैरेलल में कंबाइन करके बताऊंगा आपको व्हाट हैपन्स व्हेन कैपेसिटर्स आर जॉइंड इन पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन। अंडरस्टैंड? पैरेलल कॉम्बिनेशन में बच्चों कैपेसिटर इस टाइप से अरेंज रहेंगे। ये आपका फर्स्ट कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटेंस है बच्चों C1। ये आपका सेकंड कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटेंस है C2। और ये आपका थर्ड कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटेंस है बच्चों C3। और हर कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट, ये प्लेट फर्स्ट, ये प्लेट सेकंड, प्लेट फर्स्ट, प्लेट सेकंड, प्लेट फर्स्ट, प्लेट सेकंड, ये कॉमन पॉइंट पर अटैच रहेगी बच्चों। दे आर ऑल अटैच टू ए कॉमन पॉइंट। आप उस कॉमन पॉइंट को ले सकते हैं A। अंडरस्टैंड? और सेकेंड नंबर की प्लेट है जो बच्चों हर कैपेसिटर की, वो अगेन एक कॉमन पॉइंट से अटैच रहेगी, कॉमन प्लेट पॉइंट से लिंक्ड रहेगी, दैट इज द B पॉइंट। यानी ईच कैपेसिटर इज जॉइंड इन बिटवीन A एंड B। अंडरस्टैंड? ये वाला कैपेसिटर भी, इसका एक प्लेट A से और दूसरी प्लेट B से, इस वाले कैपेसिटर की एक प्लेट A से, दूसरी प्लेट है जो B से, इसकी भी एक प्लेट A से, दूसरी प्लेट B से। अंडरस्टैंड? इस टाइप का कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। अंडरस्टैंड? या आप यूँ कहते हो कि A से B तक के जाने के जो आपके पास कितने रास्ते हैं, वन वे इज दिस, वन वे, अनदर वे इज दिस एंड अनदर वे इज दिस। ठीक है ना? तो आपको A से B तक के जाने के आपके पास है जो देयर आर 3 पाथ्स, है ना? तो ऐसा कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। अब हम इसे बैटरी से अटैच कर देते हैं, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस वाले सोर्स से, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और लेट V पोटेंशियल डिफरेंस इज अवेलेबल इन बिटवीन A एंड B। अंडरस्टैंड? अब बच्चों A और B के अक्रॉस हर कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स द सेम फॉर ईच कैपेसिटर। इस कैपेसिटर के लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, इसके लिए भी सेम रहेगा, इसके लिए भी सेम रहेगा। सिंस ईच कैपेसिटर इज joined across A and B, so potential difference across each capacitor that is VA minus VB। और VA माइनस ये दोनों पॉइंट्स A और B इस बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव से अटैच्ड है, और बैटरी कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस या EMF, अंडरस्टैंड, वो है जो V मेंटेन रखती है। तो ये VA माइनस VB इक्वल्स टू V है बच्चों।
अंडरस्टैंड, वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू वी इस केस के अंदर, बिकॉज ए एंड बी आर कनेक्टेड टू दिस सोर्स। इसके जो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से ये अटैच्ड है और इसका ईएमएफ वो वी है, यानी वी वोल्टेज है जो ए और बी के अक्रॉस ये अप्लाई करती है। अंडरस्टैंड। अब बच्चों सिंस Q इक्वल्स टू सी इंटू वी होता है एंड V वो तो है जो हर कैपेसिटर के लिए कांस्टेंट है, इम्प्लाइज Q1 इक्वल्स टू C1 इंटू वी हो जाएगा फर्स्ट कैपेसिटर के लिए, Q1 इक्वल्स टू C1 इंटू वी, Q2 इक्वल्स टू C2 इंटू वी, ये सेकेंड कैपेसिटर के ऊपर चार्ज आ जाएगा, और Q3 इक्वल्स टू C3 इंटू वी। अंडरस्टैंड, पोटेंशियल डिफरेंस V इज सेम फॉर ईच कैपेसिटर। तो Q1 इक्वल्स टू C1 इंटू वी, Q2 इक्वल्स टू C2 इंटू वी और Q3 इक्वल्स टू C3 इंटू वी, यानी इस कैपेसिटर की इस प्लेट के ऊपर है जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो होगा Q1 प्लस Q1, इस प्लेट के ऊपर माइनस Q1, इस प्लेट के ऊपर प्लस Q2, इस प्लेट पे माइनस Q2, इस प्लेट पे प्लस Q3, इस प्लेट पे माइनस Q3। अंडरस्टैंड। और हर कैपेसिटर ए और बी के बीच में जॉइंट है, इसलिए उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इस पोटेंशियल डिफरेंस V के इक्वल्स टू रहेगा। अंडरस्टैंड, V पोटेंशियल डिफरेंस इज अक्रॉस इज अवेलेबल इन बिटवीन ए एंड बी। अंडरस्टैंड। नाउ अगर आप देखें कि टोटल चार्ज है जो इस बैटरी ने या इस वोल्टेज सोर्स ने, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स ने जो इनको सप्लाई दी है वो कितना होगा, तो इस प्लेट को प्लस Q1 चार्ज दिया गया है, इसको प्लस Q2 और इसके ऊपर प्लस Q3 की चार्ज की सप्लाई है। तो ये टोटल चार्जेस, ये कैपेसिटर फुली चार्ज है, तो ये टोटल चार्जेस Q1, Q2 और Q3 इसके पॉजिटिव टर्मिनल ने दिए। इसी टाइप से है जो नेगेटिव टर्मिनल ने माइनस Q1 प्लस माइनस Q2 प्लस माइनस Q3 चार्ज है जो इनको प्रोवाइड किए। तो टोटल चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी। अंडरस्टैंड। तो दैट इज Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब बच्चों Q1 तो C1 इंटू वी है, तो इट इज C1 इंटू वी, Q2 C2 इंटू वी है और Q3 C3 इंटू वी है, दैट इज Q। अब बच्चों Q इक्वल्स टू हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 और आपने V कॉमन ले लिया। अंडरस्टैंड। और इस केस में Q बाई V इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अंडरस्टैंड। अब एक मोमेंट के लिए हम रुकते हैं और मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाता हूँ। इन तीनों का काम एक अकेला कैपेसिटर करेगा जिसको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोलेंगे हम। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को अभी हमने डिस्कस किया सीरीज़ कॉम्बिनेशन वाले केस के अंदर। तो मैं एक है जो न्यू फिगर बना देता हूँ, दैट इज़ द इक्विवेलेंट सर्किट। अंडरस्टैंड। इसका इक्विवेलेंट सर्किट ए और बी के बीच में हम एक कैपेसिटर ज्वाइन करने जा रहे हैं, दैट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, बिकॉज कि उसकी हर प्लेट के ऊपर प्लस Q और माइनस Q चार्ज आता है। अंडरस्टैंड। प्लस Q और माइनस Q इन तीनों की है जो तीनों पॉजिटिव प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज आया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 वो अकेला इस कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट के ऊपर आएगा। अंडरस्टैंड। दैट इज प्लस Q और इस वाली प्लेट पे माइनस Q। इसका मतलब है जो इन तीनों ने मिलके जो वर्क किया है, इन्होंने बैटरी से प्लस Q चार्ज ड्रॉ किया, वेयर प्लस Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और नेगेटिव टर्मिनल से इन्होंने ड्रॉ किया माइनस Q1 प्लस माइनस Q2 प्लस माइनस Q3। अंडरस्टैंड। तो ये काम अकेला कर रहा है ये। अंडरस्टैंड। ये अकेला कैपेसिटर इट डज द वर्क डन बाय ऑल कैपेसिटर्स टुगेदर। सब कैपेसिटर ने मिलके जो वर्क किया है वो काम है जो अकेला सिंगल कैपेसिटर ने किया, इसीलिए ये इसको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोला गया है।
इक्विवेलेंट कैपेसिटर बोला गया है, अंडरस्टैंड। और सेम है जो बैटरी के अक्रॉस ज्वाइन करने पर, तो ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट हो गया, अंडरस्टैंड। अब इस सर्किट को अगर अपन देखें तो बच्चों CEQ इक्वस टू Q/V, दैट इज इक्वेशन 1 और इट इज इक्वेशन 2। अगर आप इनको कंबाइन कर दें, कंबाइनिंग 1 and 2 implies CEQ equals to C1 plus C2 plus C3। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द कैपेसिटेंस ज्वाइंड इन पैरेलल, दैट इज C1 plus C2 plus C3 सो ऑन। अगर है जो ज़्यादा कैपेसिटर्स हैं तो C1 plus C2 plus C3 plus C4 plus C5 सो ऑन, इस टाइप से जो ये रिजल्ट चलेगा, अंडरस्टैंड। अब बच्चों इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं हम। फैक्ट नंबर फर्स्ट, फैक्ट नंबर फर्स्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट। फैक्ट नंबर फर्स्ट ये है बच्चों कि V रिमेन्स द सेम, V है जो सेम फॉर ऑल कैपेसिटर्स, और सिंस V इक्वल्स टू Q/C, V इक्वल्स टू Q/C, सॉरी V इक्वल्स टू Q/C, ये हम इसको है जो Q इक्वल्स टू C इंटू V, दैट इज Q इज प्रोपोर्शनल टू C, सिंस V है जो आपके पास कांस्टेंट है, V है जो इस वाले रिलेशन के अंदर अगर V कांस्टेंट है तो Q इज प्रोपोर्शनल टू C। इट इम्प्लाइज द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर is directly proportional to the capacitance, that is Q1 is to Q2 is to Q3 equals to C1 is to C2 is to C3। जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हायर है उसके ऊपर बच्चों चार्ज भी है जो ज़्यादा स्टोर होगा, अंडरस्टैंड। दिस रिजल्ट इज फॉलोड फ्रॉम दिस रिलेशन Q इक्वल्स टू C इंटू V। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, फैक्ट नंबर 2, अंडरस्टैंड। अब बच्चों सिंस C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 इम्प्लाइज C इक्विवेलेंट इज ग्रेटर देन C1 और C2 और C3, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है जो इन तीनों का अलजेब्राइक सम होने के कारण है जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू इंडिविजुअल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से ज़्यादा होती है। अगर आपको है जो लार्जर कैपेसिटेंस रिक्वायर्ड, यू नीड इफ मोर कैपेसिटेंस, देन इट इज हेड बेटर टू ज्वाइन ऑल द कैपेसिटर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। आप उन कैपेसिटर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप उनको ज्वाइन करें, दैट इज टू गेट मैक्सिमम कैपेसिटेंस hence we must join them in parallel, हमको उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच करना चाहिए, अंडरस्टैंड। इट इज द फैक्ट